अब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो भाई कुछ देखता है, तो राजा बड़े ने कहा कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे पति को आप मेरे सामने कोई भेज दो। तो कहते ना ये बुद्धो बोली राजा, पति का नाम आता है, ये बुद्धो बोली राजा दानविंद्रो महावला तेरको पद्मना में रक्षम माचल माचना, यानी कि लक्ष्मी ने बांध लिया पति को। ये बुद्धो बोली राजा दानविंद्रो महावला तेरको पद्मना में रक्षम माचल माचल, यानी कि मैंने आपको बांध लिया, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, और मेरे पति को मेरे साथ भेज दो। तो भगवान फिर लक्ष्मी जी के साथ ये, और एक रूप में आज भी वहां पर भगवान उपस्थित हैं। बोली जय श्री। अब कथा आती है कि हम भगवान को याद करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी बोलो करते हैं। करते कब है? जब कोई दुख हो, उसी वक्त करते हैं। कोई कोई है जो सुख के समय भी करता है, तो हम भगवान को दुख के समय याद करते हैं कि भगवान की याद तब तक नहीं आती जब तक हमें किसी का सहारा होता है। सोचते रहते कि मेरा बेटा है, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं। ऐसा ही कहा था कि गजराज ने सोचा था कि मेरा परिवार है। जब जवानी में था ना गजराज हाथी, तो ऐसे जाता था महाराज, एक हाथ से, जैसे हम यौवन अवस्था में ना एक हाथ से स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, जब कमर टेढ़ी हो जाती है ना फिर डर लगता है। तो इसलिए बार बार ये मैं रोज बताता हूं, बचपन नहीं रहा, किशोर अवस्था नहीं रही, यौवन अवस्था नहीं रही, ऐसे बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। भगवान हमें पत्थर भेजते, चिट्ठियां भेजते हैं कि क्या हो जाओ। पहली चिट्ठी कब आती है पता है किसी को? भगवान की पहली चिट्ठी कब आती है? जब कानों के ऊपर से बाल सफेद हो जाते हैं, शीशे में देखते हैं महाराज, ओहो 2 बाल सफेद आगे पट रखे हैं। अब धीरे धीरे जब बाल ज्यादा आएंगे तो आजकल ऐसा इंतजाम है ना इंतजाम, कोई बात नहीं, इंतजाम कर लो आप, परंतु पता होना चाहिए कि पहला पत्थर आ चुका है। भगवान कहते अभी वापस आ जाओ, संसार में कुछ नहीं रखा होगा। और दूसरा पत्थर कब आता है? दूसरी घंटी कब बजती है? नहीं, दूसरी घंटी कब बजती है? भगवान कहते हैं कि अब खा लिया सब कुछ, ठीक है, दांत झड़ने शुरू हो जाए तो हम क्या करते हैं महाराज? कोई बात नहीं, पैसा किस लिए कमाया? नहीं लगा लेंगे, लगा लेते हैं, पर हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। प्रभु आप बोलते रहो, कोई बात नहीं, आप लगा लो दांत, परंतु पता होना चाहिए दूसरी घंटी बज चुकी है। और तीसरी, भगवान कहते हैं कि देख ली नजारा संसार का, कोई नहीं अपना, अब आ जाओ आ जाओ। परंतु हम क्या करते हैं? आंख के ऊपर हाथ लगा लेते हैं। अभी आएंगे नहीं, आंख के ऊपर आंख, ठीक है, समय पर पता होना चाहिए कि पत्थर आज तीसरी घंटी और चौथी घंटी महाराज। कानों से ऊंचा सुनना, घर वाले क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, बोलता रहता है, बोल रहे इसको बोलने दो, इसकी बात मत सुनो, तो समझ लो कि अब लास्ट चिट्ठी है कि लास्ट।
अब बच्चों की बात समझ में आए क्योंकि सुनाई नहीं दिया, बोलोगे कल तो सुनेगा आज। घर में आना हो मास्टर ने तो सुनाता है मास्टर मामा, यानी कि कहने का भाव है बूढ़ा बच्चा एक समान। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं ना, ऐसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है वो बच्चों की तरह जिद करता है, जानबूझकर जिद करता है, समझाता है अपने बच्चों को ऐसा करो। अब बच्चे बोलते हैं कि देखो कैसे डांट रहा है, ठीक है, तो बच्चे सुनकर भी अनसुना ही कर देते हैं। ऐसे ही गजराज को बड़ा घमंड था जब अपनी जवानी में थे। कईयों को पैसे का बड़ा अभिमान होता है कि हमारे पास बड़ा पैसा है, कईयों को कई चीजों का अभिमान होता है कि हमारे पास ये चीजें हैं, रखते हम भूल जाते हैं ये उसने दिया है, एक पल लगेगा, एक पल। राजा से रंग, रंग से राजा बनाने के लिए भगवान को एक पल लगता है। देखो जो कोमल होता है ना, कोमल वो ज्यादा देर तक टिकता है, उसकी आयु लंबी होती है। जीवा हमारे जब जन्म होता साथ में आते हैं ना, वो साथ में ही जाती है। दांत होते कठोर, आते बाद में है और जीवा से पहले चले जाते हैं। यानी कहने का भाव है जो कठोर होता है, सख्त होता है, परिवार में भी कभी कभी ऐसा होता है जो को उसका जल्दी पकड़ हो जाता है, जीवा साथ में जाता है। भगवान ने नाम लेने के लिए इंद्री दी हुई है, साथ ही आएगी और साथ ही जाएगी।